हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों और उससे जुड़े मुस्लिम संस्थाओं पर बड़ा शिकंजा कस सकता है, क्योंकि ईडी ने अब हलाल सर्टिफिकेट बांटने वाली संस्थाओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज करने की इजाजत मांगी है। इसी कड़ी में जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी भी निशाने पर हैं। पहले एसटीएफ के घेरे में हलाल सर्टिफिकेशन और अब ईडी का कसता शिकंजा। लखनऊ में हलाल सर्टिफिकेट बांटने वाली संस्थाओं के खिलाफ अब मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज करने की कवायद शुरू हो गई है। मामले में पहले से जांच कर रही यूपी एसटीएफ से जानकारी लेने के बाद अब ईडी ने केस दर्ज करने के लिए अनुमति मांगी है। इस केस में ईडी की एंट्री क्यों हुई, अब वो समझिए। सूत्रों के मुताबिक जांच में हलाल सर्टिफिकेट बांटने से होने वाली कमाई को कई कंपनियों में डाइवर्ट किया गया, जिनमें से कई कंपनियों के शेल कंपनियों के होने की आशंका है। इस मामले में जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना महमूद असद मदनी एसटीएफ के सवालों का सही जवाब नहीं दे पाए, लिहाजा अब ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच करना चाहती है। हलाल सर्टिफिकेशन में फर्जीवाड़े की खबरों के बाद हलाल सर्टिफिकेट देने वाली संस्था हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के 4 लोगों को मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने पूछताछ में मौलाना महमूद असद मदनी का नाम लिया था। इसी के बाद से मौलाना महमूद असद मदनी से एसटीएफ 2 बार पूछताछ कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक मौलाना एसटीएफ के सवालों के सही जवाब नहीं दे पाए। मसलन हलाल सर्टिफिकेट के लिए 10,000 की फीस और हर प्रोडक्ट के लिए 1,000 रुपए क्यों लिए जाते थे। जो तथ्य बताए गए थे, मौलाना का बयान उनसे मैच नहीं करता। प्रमाण पत्र की वैधता पर सवाल पूछे गए, मौलाना मदनी उस पर सही तर्क नहीं रख पाए। मुंबई दफ्तर के बारे में भी मौलाना महमूद मदनी के बयान सही नहीं पाए गए। हलाल सर्टिफिकेट की कमाई को लेकर किए गए दावे महमूद मदनी के बयान से मेल नहीं खाते। खाली सिर्फ कागज का एक टुकड़ा हलाल लिख करके दे देने से वो नाजायज चीज हलाल नहीं हो सकती। तो ये लोग शरीयत अतबार से गलत कर रहे थे, शरीयत के ये दायरे में मुजरिम हैं। हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए देश में 4 संस्थाएं, इन चारों में से कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है। आरोप है कि सर्टिफिकेट जारी करने से पहले कोई भी जांच नहीं की जाती है। आरोप है कि हलाल सर्टिफिकेट देकर अवैध वसूली की जा रही है। रेस्टोरेंट की डिशेज को हलाल सर्टिफिकेट देते थे, जबकि उस पर संस्था का कोई नियंत्रण नहीं था, ये भी आरोप। जाहिर तौर पर मामले में ईडी की एंट्री के बाद हलाल सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाओं की मुसीबत बढ़ गई है। मौलाना मदनी लगातार अपने बयान को बदलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आगे सही बयान देते हैं या एसटीएफ उनसे कौन सा बयान आगे उगलवाने में कामयाब होती है, ये देखने वाली बात होगी। एसटीएफ की जांच जारी है। इस पूरे केस में खुलासे के बाद पिछले साल 23 नवंबर को लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में केस दर्ज हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।